पॉइंट प्लेजेंट एक ऐसी जगह जो कि बेसिकली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इन वेस्ट वर्जीनिया, जो बेसिकली वेस्ट वर्जीनिया में है, जो कि वाइल्ड एंड वंडरफुल है। एक दिन ऐसे ही एक नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपना बेसिकली काम कर रहे थे और ऐसे ही ट्रैवल करने के लिए आए थे, दे सी अ क्रिएचर इन डार्क क्लाउड्स, जो कि घने बादलों में उन्होंने एक क्रिएचर देखा जो कि था मोथमैन। एक ऐसा क्रिएचर जो कि बहुत ही पेल और डार्क कलर करता है, जिसकी रेड ग्लोइंग आइज और पूरे काले रंग का था। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोथमैन, मिथ और लेजेंड। तो हमारा फर्स्ट केस है नवंबर 12, 1966, पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया। एक दिन ऐसे एक ग्रुप था पीपल्स का, जो कि बेसिकली काम कर रहे थे और वो काम था ग्रेव डिगिंग का, जिसमें वो ऐसे ही जो कॉफिन्स होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं और जो कबर्स होती हैं उनको एडजस्ट करते हैं। पर एक दिन ऐसे अपना नॉर्मली काम करते करते उन्होंने ऐसे ही एक चीज़ देखी जो उड़ रही थी, और वो उड़ भी अपने पंखों से रही थी और बहुत ही अलग और स्ट्रेंज थी। एंड आफ्टर 3 days on November 15, 1966, there's another case of Mothman, जो एक बेसिकली एक कपल था जिसने एक मैन साइज बर्ड देखा था और क्रिएचर समथिंग था। उनको पता नहीं वो क्या था, बस उन्होंने देखा था। एंड आफ्टर अ टाइम दे रिपोर्टेड दैट न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। तो चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की कि मोथमैन कैसा दिखता है। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि उसकी रेड ग्लोइंग आइज थी, और सेकंड कि वो उड़ रहा था और वो अपने बहुत ही बड़े बड़े पंखों से उड़ रहा था, जो कि एक इंसान की ऊंचाई के बराबर हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सालों में कुछ केसेस दर्ज हुए जो न्यूज़पेपर में भी आगे आए। एंड अनदर केस इज December 15, 1967, एक बेसिकली एक सिल्वर ब्रिज था जो कोलैप्स हो गया था, जिसमें अराउंड 40 पीपल्स से भी ज़्यादा ने अपनी जान को गंवा दिया था। ये एक बहुत ही ड्रास्टिक मोमेंट था सबके लिए, और कईयों को मानना तो ये भी है कि जो मोथमैन साइटिंग्स हैं, जैसे कि ये सिल्वर ब्रिज, ये यहाँ पर एक कर्स फैल चुका है, जिससे ये सारी मौतें और सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं हु इज़ मोथमैन, कि मोथमैन क्या हो सकता है। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है। कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं? एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो इस दुनिया का हो ही ना, वो कोई दूसरी दुनिया या कोई दूसरे यूनिवर्स से आया हो। बेसिकली देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो, एक जैसा हम बोल सकते हैं कि एक एलियन हो सकता है, एक एडवांस जो कि एडवांस बीइंग जो कि ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और चालाक हो। एंड हम इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आपने देखा ही होगा आजकल अमेरिकन कस्टम्स में और अमेरिकन मूवीज़ में, जो कि अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ है, और अमेरिकन फोकलोर में जो कि इनके ट्रेडिशंस हैं। इनमें बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स हैं जो आजकल बहुत ही फेमस हो रहे हैं। और आजकल पॉइंट प्लेजेंट में मोथमैन के लिए एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि बेसिकली हैलोवीन के वक्त ही होता है। और यहाँ पर एक स्टैचू भी है जो कि पूरी सिल्वर की है। एंड देयर इज ऑल्सो, और यहाँ पर एक चीज़ भी है जिसके ऊपर मोथमैन का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में बताया गया है। आजकल मोथमैन के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ डायरेक्ट की जा रही हैं और बहुत सारी बुक्स भी हैं जो कोई भी परचेज और पढ़ सकता है। तो क्या हो सकता है मोथमैन?
तो ये है पॉइंट प्लेजेंट की उस टाइम की जगह जब मॉथमैन की बहुत सारी चर्चा हो रही थी। मॉथमैन के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो, और हो तो वो कहाँ हो सकता है? कई लोगों का मानना तो ये भी है कि आजकल भी मॉथमैन एग्जिस्ट करता है। अगर हम अमेरिकन ट्रेडिशंस में देखें या अमेरिकन कस्टम्स में देखें तो कि यहाँ एक बहुत सारे क्रिएचर्स और माइथोलॉजिकल बीइंग्स हैं जो कि ऑल ओवर द अमेरिका में हैं। तो इनमें से एक मॉथमैन भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट करता होगा? ऐसी कोई चीज़ होगी जो उस टाइम पर प्रेजेंट होगी और जिसने लोगों को दहशत में डाला होगा? डज मॉथमैन एग्जिस्ट और नॉट? तो ये तो सिर्फ वेस्ट वर्जीनिया की बात नहीं जिसमें एक क्रिएचर था मॉथमैन। अराउंड ऑल ओवर द अमेरिका देयर आर मोर क्रिएचर्स। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।